जन्म की खातिर पड़ा गर्भ में, कितने कष्ट भरे था। 9 महीने तक गर्भ के अंदर नैना नीर जरे था। खोटे कर्म करण ते तू रोवो उठ रहे था, नेम धर्म और भजन करण के तू कोल करार करे था। उड़े उड़े ऊपर ने थे पैर तेरे, नीचे ने चोटी थी। याद करने बात कर मतन के क्योटी थी। दिन रात प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मेरे को बाहर निकालो, मैं तेरा भजन करूंगा। फिर इस धरती पाता, इस दुनिया की हवा लगती, बाहर गर्भ तक लकड़े पाछा हवा दूसरी लागी। खेलिया बचपन रंग जवानी, ब्याह हो गया बहू आगी। फैल गया परिवार बावड़े, धन की चिंता लागी। पर धन भी ना रहा पास में, तृष्णा लूट लूट के खागी। कहें लक्ष्मी चंद बुढ़ापा आ गया, जब किस्मत लौटी थी। याद करना बात कर मैं वेतन की क्यों थी। हर जीव एक तरीके से इस धरती पाता। 9 महीने माँ के गर्भ में ठहरे, 9 महीने की प्रक्रिया से गुजर कर फिर मृत लोक में आता। आप भी ऐसे आए हो, हम भी ऐसे आए हैं, सभी ऐसे आए। पर बुद्धि पर जरा गौर करना, एक तरीके से सबका जन्म होता, फिर भाग भी तो एक सा हो। भाग न्यारा न्यारा क्यों? को राजा की कुर्सी पर बैठा, को रक्षा चला के बालक पाले, को भीख मांगे। शास्त्र बताते हैं, जैसे महाशय जी ने जिक्र किया था कि रामायण और भागवत जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। लोगों सारे जीवन का सार छिपया। जो लोग भागवत को पढ़ते हैं या भागवत के जानने वाले, दादा ने सारी भागवत का निचोड़ एक भजन में दिया है। गौर से सुन देना, जो नहीं सोच लियो सारी भागवत सुन ली। कर्मों के ऊपर क्या लिखा, क्या दर्शा। ये जी जैसा कर्म करे देहधारी, लोगों वैसा ही फल पाता है। आर्य कर्मों के अनुसार जन्म ले, वो भोग भोगने आता है। ऐसा कर्म करे देहधारी, वैसा ही फल पाता है। मेरे कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने आता है। ऐसा कर्म करे देहधारी, वैसा ही फल पाता है। मेरे कर्मों के अनुसार जन्म ले, भोग भोगने आता है। ऐसा कर्म करे देहधारी, वैसा ही फल पाता है। हमारे आदरणीय भाई राजेंद्र जी 200 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई पार्टी करते हैं, बार बार धन्यवाद। और गौर करना, इस कार्यक्रम में जो आज का कार्यक्रम देखने का कुछ नहीं है, सुन का होता है। चाहे आंख मीच के सुन लियो, जो उस धोखे मारे हो अब तू ठुमके लागते देखिए तो बेशक सो जाओ, नींद खराब मत करियो। यहाँ सिर्फ सुनने का सौदा है, देखने का कुछ नहीं है। चाहे आंख बंद करके सुन लेना। पहले नंबर पे देखिए, इतिहास गवाही देता है कि इस द्रौपदी के 5 पति बताए जाते हैं। सबका 5 ना होए, उसका क्यों होए ये बताते हैं। गौ माता की पार्वती माता ने हंसी करी थी, मजाक उड़ा था, क्योंकि गौ माता के साथ 5 सांड लगे हुए थे। हर पार्वती ने देखकर हंसी कर ली। यहां गौ माता ने पार्वती को श्राप दिया, जिस श्राप के वश द्रौपदी के अंश के रूप में जन्म लेके हर 5 पति कबूल करने पड़े थे। क्या कहानी थी, क्या लिखा है। कामधेनु गौ माता के संग, कामधेनु गौ माता के संग, 5 सांड ठहरते बन में। पार्वती ने आशी कर ली, गौ ने श्राप दिया छन में। 6 में भरकवन्यू बोली, तू तो राजा द्रौपदी
जी का, वो पांचों पांडव और शिव जी का, वेद शास्त्र गाता है, वो कर्मों के अनुसार जन्म ले वो भोगने आता है। वो जैसा कर्म करेंगे धारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले वो भोगने आता है। हमारे लिए आदरणीय बुजुर्ग हैं, 100 रुपए से बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बार बार नमस्कार किया जाता है, और 100 रुपए से मान सम्मान किया, नाम बताया नहीं, बार बार धन्यवाद है। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ एडवोकेट साहब सुरेंद्र कुमार जी 500 रुपए से मान सम्मान हौसलाफजाई करते हैं, वकील साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरे नंबर पे ये बताते हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र संत सनंदन सनकादिक और संत कवारा जो विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए गए थे, दरवाजे पर 2 पहरेदार रहा करते, जय और विजय, वे सगे भाई बताएं। ऋषि लोग फरियाद करते हैं, वे मिलने की अनुमति नहीं देते कि विष्णु भगवान आराम करने के लिए लेटे हुए, मिलने की कोई अनुमति नहीं, वे ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। अरे दरवाजे पर भी, परमात्मा के दरवाजे पर ऐसे आदमी रहते हैं जो परमात्मा से मिलने से भी रोकते हैं। गुस्से में आके उन ऋषियों ने वहां जय विजय को श्राप दिया। विष्णु भगवान बाहर आए, वे आंखों में आंसू लेके, हे महाराज श्राप तारो। विष्णु भगवान मना कर देते, नहीं बोला ऋषियों का श्राप है, उतरेगा नहीं, पर रास्ता बता सकता हूं कि या तो उस परमात्मा की 7 जन्म की तपस्या उठो, और वो बस का ना हो तो 3 जन्म का बैर उठो। दोनों भाई बतलाए भाई 7 जन्म गणे हो जाएंगे। 3 जन्म का बैर कबूल किया बताते हैं, पहले जन्म में हिरण्याकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल के रूप में जन्म लेके परमात्मा का बैर कबूल किया। क्या कहानी बनी, क्या लिखा? संत सनंदन संत सनंदन संत कवारा जो हरि दरस्ते रोक दिए, परम प्रभु ते फेंकण जाते डोटी ऊपर टोक दिए। सोम भर के श्राप दिया था, आवागमन में झोंक दिए, भूमंडल का राज दिया, पर भेज में मृत्यु लोक दिया। भूमंडल का राज दिया, पर भेज में मृत्यु लोक दिया। अरे ले के अवतार प्रभु जी, ले के अवतार प्रभु जी, पृथ्वी का भार हटाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले वो भोगने आता है। जैसा कर्म करेंगे धारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले वो भोगने आता है। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। कोई समरे अल्लाह तेरे नाम, सबको संबंध दे भगवान। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। आदमी भाई भजन को खुश होकर 500 रुपए से मान सम्मान हौसलाफजाई पार्टी करते हैं, बार बार धन्यवाद है। तीसरे नंबर पे ये बताते हैं, जंगल में आहूक नाम का भील और आहू का नाम की भिलनी रहा करती थी। एक रोज आरव ऋषि का फेरा लगा, आरव ऋषि ने जाकर कुटिया पलक जगाई,
भील भिलनी ना हाथ जोड़े महाराज, बड़ा भाग जो ऋषि ब्राह्मण देव हमारी कुटिया पाए। ऋषि ने बोला भूखा हूं 15 रोज से भोजन चाहिए। भील भिलनी ना हाथ जोड़े महाराज, घर में तो ये चावल है, इन चावलों के अलावा घर में और कुछ भी नहीं। ऋषि कहते हैं भाई आत्मा का भोजन है, भाई ये चावल दे दो। निवला महाराज दे देंगे, पर ये चावल हमारे खाने से शेष बचे हुए जूठे चावल हैं और कुछ भी नहीं। निवला भाई जूठे चावल दे दो मेरे प्राण निकलने को। जूठे चावल खा गए और ऋषि ने कहा भाई एक रात में गुजरान करना चाहता हूं। भील भिलनी ने अतिथि सत्कार किया, ऋषि को अंदर कुटिया में सुला दिया और भील भिलनी बाहर सो जाते हैं। संजोग बनता है रात को शेर आया और उसने भील को खाया। सुबह जब भिलनी ने देखा उसके पति का आधा शरीर खाया हुआ है, मृत अवस्था में। लकड़ी इकट्ठी करके और चिता तैयार कर दी और तो ऋषि उठ के आए। भिलनी हाथ जोड़ती है, हे महाराज हमारी कोई संतान नहीं है, आप अपने हाथ से मुखाग्नि देते चले जाना, मैं अपने पति के साथ सती होंगी। ऋषि ने अग्नि दे दी चिता में, भिलनी चिता में कूद गई। फिर 10 कदम चलने के बाद बुद्धि में बात आती, अरे तेरे कारण इनका जोड़ा पाटा, ना तू आता ना इनका जोड़ा पाटता। वहीं शंकर भगवान की उपासना में बैठ जाता है। काफी अरसा बीता, शंकर भगवान प्रकट होते हैं। निवला में मांग ले, जो वरदान मांग ले तेरी इच्छा हो। हे महाराज अपने लिए कुछ भी नहीं और मेरे कारण इनका जोड़ा पाट गया। अगले जन्म में ये किसी राजा के घर में जन्म ले और मैं इनकी जोड़ फिर मिला दूं, मेरे सर से बाहर उतर जाएगा। शंकर भगवान ने वरदान दिया, उस वरदान स्वरूप अगले जन्म में भील के बनया, भिलनी के बनी, वो ऋषि के बनया। कैसे दोबारा से जोट मिली, क्या लिखा दादा ने क्या दर्शा। भील बनया था राजा नल, भील बना था राजा नल, निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती, कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बनया था हंस जिसने ताल सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर की उन राजा के घर जन्म लिया। की भगत पार उतरी, राजा के घर जन्म लिया। उन चोट में लागी पार उतर की, चोट में लागी पार उतरी। अरे यही जगत का नाता है, कर्मों के अनुसार भोगने आता है। वो जैसा कर्म करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार भोगने आता है। देखिए आखिरी नंबर पे गौर फरमाइएगा नौजवान साथी खास करके, क्योंकि बुजुर्गों ने अपना जीवन बड़े ढंग से जिया है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो विचलित पीढ़ी है। हमारे बुजुर्ग हैं 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आखिरी नंबर पे शास्त्र भी कहते हैं, और देखे दादा ने भी, आप चाप सिंह के इतिहास में पंडित जी ने भी लिखा है, वो स्वर्ग से गिर गया अजगर बन गया, ना गई शक्ल पहचानी। कौन? जो आदमी पर नारी में आसक्ति रखता है, पर नारी में स्नेह रखता है, अगले जन्म में सांप बनेगा, ये निश्चित कर लेना। ये शास्त्र बोलते हैं। एक पंडित नंदलाल का भजन है, जिसकी रैयत सुख से बसती, भक्ति सफल निरप की, मिलकर दगा करे प्यारे थे, योनि मिले सर्प की।
परनारी में सने रखने वाला, भाई का हक खाने वाला अगले जन्म में सांप बनेगा। न्यू देख लियो नंबर किस किस का है। हाँ जमाना ही सा रहा है, मंदा ही सा लागा कदे आ गई धरती पर सांप हो जाए को मारनी अभी ना पावे। वो एक के 600 बीघे जमीन थी, हर एक का था अपने बापू गए, एकलौता लड़का 600 बीघे जमीन, ठीक टाइम पर शादी होगी, 2 बालक हो गए, फिर छोरे न लागी दे निवला बाबू अग हाँ निवला नई बहू ले आओगे। ओ लखा बूढ़ा निवला है, निवला नई बहू ले आओगे। निवला आराम खोर बहू तो एक बतेरी हो से, तेरी खराब माटी हो जाएगी, टूक भी नहीं मिलेंगे। निवला ना 2-4 दिन में फिर निवला बाबू नई बहू ले आऊंगे। छकलिए इस निवला रे बहू एक का बतेरी हो जा, मान जा, मान्या नहीं और जबरदस्ती दूसरी शादी कर लिया। 5-4 महीने तो वह ठीक ठाक तानबाजी, और फिर वे दोनों आपस में लड़ी, जी का झाड़ बनी। बूढ़ा बैठक में बैठा बैठा हुक्का पीवे, छोरा आवा टूटे गोड्या चलिया। बूढ़े ने दूर तय देख लिया, हाँ बन लिया केस। उसने बैठक में बढ़न दे और बूढ़े ने घूंट मार के हुक्का छोड़ लिया। आराम खोर मैंने कही थी ना, मैंने कितना समझाया, बहू एक बतेरी हो से तंग पाए रहा था। निवला बाबू एक मेरा तो समझ में ही भाई है, एक के बहू तो सारे गांव का एक बतेरी हो। नाहू सबू सूरग से गिर जा, सूरज से गिर जा, करणी में भंग